नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मुख्यमंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच MOU आदान प्रदान और ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को किया संबोधित। 57,000 बिजली कार्मिकों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर। और मुख्यमंत्री ने की नए कोऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता। कहा, नवीन सहकारिता कोड को बनाया जाए सरल, व्यवहारिक और जनहितैषी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकी हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस घृणित हमले में शामिल कोई भी आतंकी सुरक्षा बलों से बच नहीं पाएगा। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आतंकी हमले को कायरता पूर्वक हरकत बताते हुए इसे घोर निंदनीय कहा है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्य आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच MOU आदान प्रदान और ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी कार्मिकों और उन पर आश्रित परिजनों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमने कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सुशासन देने में राज्य कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण और सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण MOU कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने के राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों के करीब 57,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सतत एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी दिन रात जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं। विद्युत कार्य करते समय वे कई बार दुर्भाग्य से हादसे के शिकार हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में दिव्यांगता एवं असशक्तता के साथ ही असमय ही जान चली जाती है। इसके लिए वर्तमान में अधिकतम क्षतिपूर्ति 20 लाख रुपए तक मुहैया करवाई जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हमने जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कार्यरत सभी विद्युत कर्मियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU का आदान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इन MOU के तहत विद्युत कर्मियों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी निशक्तता की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। वहीं आंशिक रूप से असशक्तता की स्थिति में 80 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए की सामूहिक सावधि जीवन बीमा के साथ ही अन्य आर्थिक सहायता और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा JN साइट वेरिफिकेशन और एस्टिमेशन मोबाइल एप्लीकेशन और सब स्टेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि इस पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल भारत की संकल्पना को भी मजबूती मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है और हम आगे भी प्रदेश के चहुमुखी विकास
विकास और प्रदेश वासियों की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। विद्युत निगमों द्वारा लॉन्च 2 नए ऐप के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। JEN साइट वेरिफिकेशन मोबाइल एप्लीकेशन से साइट वेरिफिकेशन और एस्टीमेट तैयार करने की प्रक्रिया JEN द्वारा सरल, शीघ्र और पारदर्शी तरीके से संपादित की जा सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन शीघ्र जारी हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त सब स्टेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को ग्रिड सब स्टेशन की मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है। इससे विद्युत आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी तंत्र 3311 GSS में मटेरियल की उपलब्धता और आवश्यकता का सही आकलन कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर नए कोऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए कोऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थानों में पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस नवीन सहकारिता कोड में आमजन को सहकारी सुविधा और जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। ये कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आ रही है। इसके लिए गठित एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन किया है और इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यवहारिक और जनहितैषी बनाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सर्वसुलभ बनाया जाए ताकि प्रदेशवासी सहकारिता के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में हीट वेव प्रबंधन को लेकर प्रदेश भर में की गई तैयारियों और गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हीट वेव से बचाव और उपचार के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन किया जा रहा है। विभाग के सभी कार्मिक इस भाव के साथ काम करें कि लू तापघात से प्रदेश में कोई जनहानि नहीं हो। पूरा चिकित्सा तंत्र अलर्ट मोड और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम कर आमजन को राहत दे। पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका अधिकतम लाभ पशुओं और पशुपालकों को मिलना ही चाहिए। इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। मोबाइल वेटरनरी यूनिट से संबंधित यह चैटबॉट एक नवाचार है। निश्चित ही अन्य राज्य भी इससे प्रेरित होंगे। वे मंगलवार को पशुपालन विभाग द्वारा RSLMTI में आयोजित 1962 MVU राजस्थान चैटबॉट नंबर 9063475027 और योजना की प्रचार सामग्री के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। श्री कुमावत ने बटन दबाकर चैटबॉट का लोकार्पण किया और प्रचार प्रसार सामग्री का भी विमोचन किया। और चलते चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से खुद ही हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चला रखा है। इसके तहत राज्य के 17,63,000 से अधिक व्यक्तियों और जयपुर जिले में 1,44,583 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। विभाग द्वारा राज्य में 20,80,000 से अधिक नए पात्रों और जयपुर जिले में 1,42,787 नए पात्रों ने नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल किए हैं। जयपुर जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश के अनुसार जिले में योजना के 491 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने गिव अप अभियान को आगामी 30 अप्रैल तक संचालित करने का फैसला किया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।